नमस्कार प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन में। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? रीजन ये है कि राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जैसे सेमेस्टर प्रणाली लगी है, उसमें एक पेपर लगता है एसईसी, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है, और उसके अंदर भी एक पेपर लगता है जिसका नाम है इन्वायरमेंट एथिक्स। इन्वायरमेंट एथिक्स, इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे प्रिय बच्चों, कौन कौन से आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, यूनिट वाइज अपन देखेंगे। 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है। यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ में मिक्स्ड क्वेश्चन बताऊंगा जो 4 यूनिटों में से मिक्स है। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट पेपर आए आपका, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाए। प्रत्येक यूनिवर्सिटी, प्रत्येक पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप लोग उसको देखते चलना। जैसे जैसे वीडियो आता आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, जिसने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम तो आवश्यक रूप से ज्वाइन करना भाई। आप लोगों ने रामबाण रहने वाला कौन सा टेलीग्राम? झुंझुनू एजुकेशन रामबाण उपाय आपके लिए, ठीक है। और इसी के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन। तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन, स्पेस वगैरह कुछ नहीं है। और चैनल और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए भाई, उस पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। आपकी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन पे मिल जाएंगी। फटाफट जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पहली यूनिट नंबर 1 देखने से पहले फटाफट सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सारे पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे कोई भी पेपर हो, मेजर, माइनर, एसईसी, एईसी, वीएससी, एमडीसी, सारे पेपर मैं करवाऊंगा। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा वो इन्वायरमेंट एथिक्स से ही है, पर्यावरणीय नैतिकता जिसको अपन बोलते हैं, पर्यावरणीय, हिंदी में इसको बोलेंगे पर्यावरणीय नैतिकता। और यहां मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा डब्ल्यू, ठीक है, या ई स्क्वायर भी लिख दूंगा, ठीक है। ई स्क्वायर का मतलब आप लोग समझेंगे इन्वायरमेंट एथिक्स से पर्यावरणीय नैतिकता, क्योंकि पूरा पेपर में ये डबल बार आएगा, तो अपन ई स्क्वायर लिखेंगे, इसको समझ लेना, ई स्क्वायर, ठीक है, पर्यावरणीय नैतिकता। पहला क्वेश्चन क्या आएगा? वो है जो इसका अर्थ है, परिभाषा एंड महत्व है, इसका जो मीनिंग है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो महत्व है, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो आपको बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड अवधारणा। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा भाई, अवधारणा, जो इसकी कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पर्यावरणीय नैतिकता की अवधारणा को समझाते हुए इसकी अर्थ, परिभाषा तथा महत्व बताइए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो, आप लोग स्क्रीनशॉट मत लेना, जो बोल रहा हूं वो लिखो। पर्यावरणीय नैतिकता की अवधारणा समझाते हुए इसका अर्थ, परिभाषा तथा महत्व बताइए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, पहली यूनिट का। शानदार क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको आप लोग, ठीक है भाई बच्चों। लिखो इसको एक बार, फटाफट लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 सबने लिख लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है इस यूनिट का, वो है मानव तथा प्रकृति के बीच नैतिक संबंध, द एथिकल रिलेशनशिप बिटवीन
ह्यूमन एंड नेचर। द एथिकल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, जो नैतिक संबंध है किन के बीच, मानव तथा प्रकृति, ह्यूमन एंड नेचर, वो क्या है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। 2 नंबर क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 है पहली यूनिट में, वो है पर्यावरणीय संकट में नैतिक मूल्यों की भूमिका समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एथिकल वैल्यू इन इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ये मैं बता रहा हूं ना, इन्वायरमेंटल लिखा है मैंने, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन ही पहली यूनिट जो है उसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले भाई। 3 क्वेश्चन, ये 3 ही पढ़ने हैं आपको पहली यूनिट में, ठीक है। अच्छा पेपर जाएगा। ये 3 पढ़ते ही आप लोग इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां 2 लिंक दे रखी है, ज्वाइन टेलीग्राम, ज्वाइन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की दे रखी है। लेकिन आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, आप लोगों के लिए रामबाण उपाय झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल लिंक है वहां पे, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसको। इस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, सारी जानकारी इस पे आपको मिल जाएंगी। लिखो भाई, अब प्यारे बच्चों अपन यूनिट 2 पे चलेंगे। यूनिट 2 पहला क्वेश्चन है वो बढ़ेगा भाई प्रदूषण से। प्रदूषण क्या है, इसके प्रकार, प्रदूषण क्या है इसके प्रकार बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको, है ना। प्रदूषण क्या है इसके प्रकार बताइए। इसमें 3 पर आपको निबंध देखना है। 3 प्रदूषण बता रहा हूं, वो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण, ठीक है। लिखो इसको, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण, लिख लीजिए भाई इसको, है ना। ये आप लोग लिखिए, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं जो क्या बोला मैंने, वायु प्रदूषण है। ये तीनों आपको लिखने हैं भाई। प्रदूषण तो आप लोग जानते होंगे, पोल्यूशन बोलते हैं भाई इंग्लिश में, वाटर, एयर, ये आपको लिखना है भाई इसमें ना, प्रदूषण। इसमें किस प्रकार से पूछेगा, एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा, प्रदूषण पूछेगा, ठीक है। इनके नियंत्रण, मैं बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। नियंत्रण के उपाय और इनसे जो हानियां होती हैं, हानियां, ठीक है, क्या इनसे हानियां होती हैं ये आपको बताने हैं। और इनके जो प्रमुख स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत, एक क्वेश्चन देख लेना आप लोग, तो बस ये पढ़ लेना भाई। इसमें 3-4 पॉइंट बढ़ जाएंगे। किस प्रकार से प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार बताइए, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण पर निबंध लिखिए, इनके नियंत्रण के उपाय बताइए, इनसे स्वास्थ्य को क्या हानियां होती है, पर्यावरण को क्या हानियां होती है, किनको, प्रदूषण से। तो ये दूसरे यूनिट में क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इसको पॉइंट अगर देखेंगे, इसका दूसरा पॉइंट यहां से बना लेते हैं भाई। जो प्रदूषण है, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण में जो नैतिक दृष्टिकोण है उसको समझाइए। मान लो प्रदूषण को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, उसका आपको नैतिक दृष्टिकोण समझाना। लिखो इसको, फटाफट इसको लिख लीजिए। यूनिट 3 देखेंगे भाई, ठीक है।
यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन है वो रहेगा टिप्पणी करें। इसको शॉर्ट नोट भी बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही से आएगा एग्जाम के अंदर, आपसे लेख लिखे भी पूछ सकता है, टिप्पणी करें पूछ सकता है। जो पॉइंट बता रहा हूं उनको आप लोग देख लेना भाई। 2 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। 2 पॉइंट कौन से हैं? पहला है पर्यावरणवाद, पर्यावरणवाद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन इकोलॉजिज्म, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है इको नारीवाद, इको नारीवाद, ये भाई 100% छप सकता है, ये भी 100% छप सकता है। तो आप लोग इसको ढंग से देख लेना भाई, दोनों को, पर्यावरणवाद, इको नारीवाद, दोनों को ढंग से आपको देखना है प्यारे बच्चों। इको फेमिनिज्म, ओके, इको नारीवाद एवं इको लोस्म जो आपका है पर्यावरणवाद, ये आपको देखना है भाई। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले, किसमें? एनवायरमेंट एथिक्स में। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, सभी बच्चों को भेज देना भाई, क्योंकि सारे को पता चलना चाहिए। फ्री में एकदम, बिल्कुल एक पैसा नहीं लग रहा आपको, एकदम फ्री में सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सभी बच्चों को जरूर शेयर कर देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है वो रहेगा सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? सतत विकास की अवधारणा भाई, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इसके जो उद्देश्य, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है? किसके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा तथा उद्देश्य आप लोगों को देखने वाले बच्चों। लिखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दो, तो उसको ही ध्यान देना भाई आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है पर्यावरण तथा राजनीति, इन्वायरमेंट तथा पॉलिटिक्स। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? पर्यावरण तथा राजनीति के बीच संबंध क्या है? कई बार देखते हैं कई जगह ऐसा हो जाता है राजनीति के चक्कर में पर्यावरण को नुकसान हो जाता है, वो यहां पूछा है। पर्यावरण तथा राजनीति में ये संबंध क्या है, वो यहां पे देखना है भाई। 100% छपने की संभावना है। पर्यावरण तथा राजनीति वाला आ जाएगा, या इसके अथवा में जो मैंने पहले क्वेश्चन बता चुका हूं ना, वो आएगा भाई। फिर पर्यावरण तथा मानव, एक क्वेश्चन लिख लेना, इसको 100% छपेगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, छपेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा? पर्यावरण तथा राजनीति आ जाएगा, लेकिन ज्यादा चांस भी इसमें यही है, पर्यावरण तथा मानव के ज्यादा चांसेस है भाई, ज्यादा चांस। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ना, उसको समझो, क्या बोलना चाह रहा हूं आप उसको समझो, उसको पकड़ो उस बात को, ठीक है। तो इसमें पर्यावरण तथा मानव ज्यादा चांसेस है। यूनिट 3 में यही 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए। यूनिट नंबर 4 है, इसके बाद में मिक्स्ड क्वेश्चन बताऊंगा कुछ, वो भी लिखने आप लोगों को, ठीक है। चौथी यूनिट देखने से पहले यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सब लोग, बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन करना सबको, ठीक है। सारे बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, ताकि जैसे ही मुझे लगे यार कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर देना, सही बता रहा हूं, ठीक है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा लगे कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब रखना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पेपर का वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसमें है भाई पहला, टिप्पणी करें, वो है इसमें माइक्रो तथा मैक्रो कैचमेंट। माइक्रो तथा मैक्रो कैचमेंट है,
माइक्रो एंड मैक्रो कैचमेंट्स, ये पहला हो गया। दूसरा है जल संरक्षण। जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसके महत्व क्या है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण की आवश्यकता, लिख लो ये पॉइंट भी, आपको समझ में से पूछे क्या। आवश्यकता, महत्व, लाभ, इसके नीड से, इंपोर्टेंस से एंड इसके प्रॉफिट, किनके, जल संरक्षण के। ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन है भाई टिप्पणी वाला, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब रखना ताकि जैसे ही वीडियो आ जाए अगला आपको ढूंढना ना पड़े भाई, और मेरे को भी आपको भेजना ना पड़े, आप नोटिफिकेशन से डायरेक्ट जुड़ो। सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ेंगे। जितने पेपर लगने वाले आपके सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा एकदम फ्री में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है पारंपरिक तथा आधुनिक जल संचयन तकनीकों का वर्णन करें। और ये भी कह रहा हूं, इनके अलावा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, शानदार क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, डिस्क्राइब ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स और टेक्निक्स कौन सी थी, ग्रीन एंड ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग। ग्रीन एंड ब्लू लिख देता हूं, आपको ये देखना है, ठीक है, ग्रीन एंड ब्लू हार्वेस्टिंग। ग्रीन एंड ब्लू वाटर जो हार्वेस्टिंग है वो आपको पूछनी है, बतानी है। पारंपरिक तथा आधुनिक जल संचयन की तकनीक विधियां वो आपको बतानी है। अब भाई कुछ मिक्स क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं। यूनिट से तो यही थे, दो क्वेश्चन ये आप लोगों को देखने थे। कुछ पॉइंट्स, एकदम इजी पेपर रहने वाला है, लेकिन इजी कब रहेगा, जब मैंने आपको जो बताया ना उस तरीके से आप लोग पढ़ोगे तो ही इजी रहेगा, वरना पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है भाई इन्वायरमेंट एथिक्स का, क्योंकि 40% चाहिए पास होने के लिए, वो तो लाने पड़ेंगे। आप 40 तो टारगेट लेके चलो, अपना टारगेट है 90% प्लस। और अगर आपने जो क्वेश्चन मैंने बताया उनको अच्छी तरीके से तन मन धन से आप लोगों ने उसको, धन तो कहां है, तन मन से आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लिया ना, तो ये जो टारगेट है ना इसको ऑटोमेटिकली अचीव कर जाओगे। टारगेट आप लोग अचीव कर जाओगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन आपको करना पड़ेगा भाई, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनको पढ़ना पड़ेगा। अब जो मिक्स क्वेश्चन बच्चे हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन वो मैं बता देता हूं आपको। पहला है पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा एवं चेतना। पॉइंट अच्छा भाई, इन्वायरमेंटल एजुकेशन आ सकता है आपके एग्जाम में, ये भी वही बता रहा हूं, ई स्क्वायर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। ये यहां से आप लोग देखोगे इसको, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। जो नारीवाद वाला सिद्धांत है उसको वापिस बता रहा हूं, नारीवाद जिसको अपने पारिस्थितिकी वाद भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। यहां से आप लोग देख लेना इसको, लिखो एक मिनट। एक है, एक मिनट, ये हो गया ना, लिख लो आप लोग इसको।
महान दार्शनिकों के पर्यावरणीय विचार, महान दार्शनिकों के पर्यावरणीय विचार, ये क्वेश्चन भी आप लोग इसको देखना है, ठीक है। और एक इसमें है, ये लिख लिया 3 पॉइंट आपने, 2 क्वेश्चन और बताऊंगा भाई, वो भी देख लेना, 5 क्वेश्चन बताऊंगा मिक्स में, इनको भी आप लोग पढ़ लेना। एक है प्यारे बच्चों, जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की चुनौतियां। ये बताना आपको एक पॉइंट है। आपको पता भाई शहर में कैसे जल संचयन करोगे, गांव में तो आपको गड्ढा वगैरह बना के या कुंड वगैरह बना लेते हो, लेकिन शहर में जगह कम होती है, वहां पे जो चुनौतियां वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लो, लिखिए पहले बच्चों, फटाफट लिखो इसको। जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया ना, पारिस्थितिकीवाद, इसको भी देख लेना भाई। पारिस्थितिकीवाद आपको देखना, अभी जो पहला क्वेश्चन है वही था ये, ठीक है। पारिस्थितिकीवाद, एक क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, क्या पर्यावरणीय संकट ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है? किया भाई, ठीक है, प्रभावित किया है। इसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन को चेंज कैसे करेगा? पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक राजनीति का बढ़ता प्रभाव, बढ़ता महत्व समझाइए, इस प्रकार से एक क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो क्वेश्चन बताए आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है, और जो क्वेश्चन बताए इनको अपनी माइंड में सेट कर लेना। आपकी एग्जाम में 100%, 99 भी नहीं बोल रहा मैं, 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मैंने बताए, इनको रट लेना, फिर से कर रहा हूं, रट लेना, माइंड में सेट कर लेना। इन्वायरमेंट एथिक्स का पेपर चाहे राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे जैसे ही अगला पेपर मैं अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो और डाउनलोड करके भी रख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन ज्वाइन कर लेना, और प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद साथियों।